तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें शक्ति है, कर्तव्य है और किस्मत का एक बहुत बड़ा खेल है। सीता स्वयंवर की ये अद्भुत गाथा, जहां एक पवित्र धनुष के टूटने से इतिहास की धारा ही बदल गई। तो पूरी कहानी की जड़ है राजा जनक की एक प्रतिज्ञा। अपनी बेटी सीता के लिए उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जो लगभग नामुमकिन थी। शर्त ये थी कि जो भी भगवान शिव के इस दिव्य धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ा देगा, सीता का विवाह उसी से होगा। जरा सोचिए, मिथिला में क्या माहौल होगा। दूर दूर से बड़े बड़े योद्धा अपनी किस्मत आजमाने और अपनी ताकत दिखाने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन ये सिर्फ राजा महाराजाओं की सभा नहीं थी, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। अब देखिए कि कौन कौन आए थे। ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं थी। जबरदस्त ताकत वाले राजा और राजकुमार तो थे ही, लेकिन उनके साथ साथ देवता और असुर भी इंसान का रूप धरकर अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुकाबला कितना बड़ा था। तो एक एक करके सारे शूरवीर उस विशाल धनुष के पास जाने लगे। हवा में एक अजीब सा तनाव था। हर किसी को लग रहा था कि वो ही ये काम कर दिखाएगा और ये सम्मान हासिल करेगा। लेकिन हुआ क्या? अरे पूरी ताकत झोंक दी सबने, पर वो विशाल धनुष टस से मस नहीं हुआ। उसे उठाना तो भाई बहुत दूर की बात थी। ये एक तरह से सबकी सामूहिक हार थी और उस धनुष की दिव्य शक्ति का सबूत भी। अपनी प्रतिज्ञा को इस तरह नाकाम होते देख राजा जनक का दिल ही टूट गया। मतलब वो एकदम निराश हो गए और उन्होंने भरे मन से कहा, क्या ये धरती अब वीरों से खाली हो गई है? क्या मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी? उनकी आवाज में हर एक योद्धा की नाकामी का दर्द साफ झलक रहा था। और ठीक उसी पल, जब बड़े बड़े राजाओं का घमंड चूर चूर हो गया, तब गुरु विश्वामित्र के कहने पर एक शांत और विनम्र युवक आगे बढ़ता है। अयोध्या के राजकुमार राम। पूरी सभा में ना कानाफूसी शुरू हो गई। भाई, जहां इतने बड़े बड़े महारथी हार मान गए, वहां ये शांत सा राजकुमार क्या कर पाएगा? सबकी सांसें जैसे थम सी गई थीं। और फिर जो हुआ वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था। राम ने उस भारी भरकम धनुष को ऐसे उठा लिया मानो कोई फूलों की माला हो। एकदम आसानी से सब बस देखते रह गए। और बात सिर्फ उठाने की नहीं थी। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को खींचा, वो एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया और ऐसी जोरदार आवाज हुई जिसकी गूंज स्वर्ग तक पहुंची। ये साफ हो गया था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। सब लोग जश्न मना ही रहे थे कि अचानक माहौल बदल गया। उस धनुष के टूटने की आवाज ने एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रोधी ऋषि को वहां खींच लिया। जश्न का माहौल एकदम से तनाव में बदल गया। और वो थे परशुराम। आते ही वो गरजे, किसकी हिम्मत हुई मेरे प्रभु शिव का धनुष तोड़ने की? उनका आना एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक टकराव की शुरुआत थी। अब जो होने वाला था वो सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी। ये था दो अलग अलग स्वभावों का टकराव। एक तरफ लक्ष्मण का तेज गुस्सा और दूसरी तरफ राम की गहरी विनम्रता। दोनों भाइयों के जवाब से ही सब पता चल जाता है। लक्ष्मण ने तंज कसते हुए कहा, एक पुराने धनुष के लिए इतना गुस्सा? ऐसे तो हमने बचपन में न जाने कितने तोड़ दिए। और वहीं राम ने हाथ जोड़कर कहा, इसे तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। बताइए क्या आज्ञा है? लक्ष्मण की ये बात सुनकर तो परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सीधा लक्ष्मण को धमकी दे दी, तेरी बातों से लगता है तू चाहता है कि तेरी मां बेऔलाद हो जाए। मैंने इसी फरसे से इस धरती को कई बार क्षत्रियों से खाली कर दिया है। मामला बिगड़ता देख राम फौरन बीच में आ गए। उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और बड़ी ही विनम्रता से ऋषि का गुस्सा शांत करने की कोशिश की, जैसे आग पर पानी डाल रहे हों। अब बात सिर्फ बातों से नहीं बनने वाली थी। एक आखिरी परीक्षा की जरूरत थी, एक ऐसा इम्तिहान जो एक बहुत बड़े सच को सामने लाने वाला था। तो वो आखिरी परीक्षा क्या थी? परशुराम ने अपना खुद का धनुष आगे कर दिया, जो भगवान विष्णु का दिव्य शस्त्र था, और राम ने उसे भी उतनी ही आसानी से उठा लिया। ये एक ऐसा काम था जो सिर्फ खुद विष्णु ही कर सकते थे। और ये देखते ही परशुराम का सारा गुस्सा हवा हो गया। वो समझ गए कि वो किसी साधारण इंसान के सामने नहीं, बल्कि खुद भगवान के अवतार के सामने खड़े हैं। बस फिर क्या था? सारा गुस्सा श्रद्धा में बदल गया। परशुराम ने राम को आशीर्वाद दिया
और वहां से चले गए। मतलब जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो भी दूर हो गई। अब जब राजा जनक की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, सारी मुश्किलें भी हट गईं, तो उन्होंने फौरन अयोध्या खबर भिजवाई ताकि राम और सीता के विवाह की औपचारिक तैयारियां शुरू हो सकें। तो ये पूरी कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ ताकत का कमाल था, या ये चरित्र की एक परीक्षा थी, या शायद ये तो किस्मत का लिखा हुआ एक खेल था जिसे बस होना ही था? इसका जवाब शायद इन सभी में कहीं छिपा है।